हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल शिवा ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज टॉपिक है 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। कल हम लोगों ने किया था 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना। आज हम करेंगे 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना। उसके बाद कुछ सम करेंगे, फिर कुछ थ्योरी के सम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3x3 मैट्रिक्स के लिए क्या क्या जरूरी है, कैसे हम फाइंड करते हैं उसका इनवर्स। ओके, तो हम लोग कैसे जो है ए इनवर्स फाइंड करेंगे 3x3 मैट्रिक्स का। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले और सेकंड 2x2 में भी यही रूल्स फॉलो होता है कि हमारा टारगेट होता है कन्वर्ट करने का I इक्वल टू बी इंटू ए, देन ए इनवर्स इक्वल टू बी। तो वो हमने यहां रिपीट किया हुआ है। अप्लाइंग द एलिमेंटरी रो ऑपरेशन लेफ्ट साइड ऑन द मैट्रिक्स ए and right side on the prefactor, it means identity matrix I, till we obtain the result I equal to B into A। तो यह हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के मेथड से तब तक इसको करते रहते हैं जब तक कि A के प्लेस पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स न आ जाए। ए के प्लेस पर जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो पहले जहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स था वहां पर बी आ चुका है, यही जो है इनवर्स मैट्रिक्स हो जाता है ए का। अब इसके लिए तीन मुख्य मेन स्टेप जो हैं, तीन उसको ध्यान में रखना है। ये देखो हमने लिखा हुआ है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। वीडियो पॉज करके ये नोट कर लें और नोट करने के बाद उसको फिर से सुने और फिर इस पर एप्लीकेशन हम लोग करेंगे। तो स्टेप 1 क्या होगा, इंट्रोड्यूसिंग द यूनिटी एट A11। इसमें इस ऑर्डर का ध्यान रखना जरूरी होता है अगर आपको परफेक्टली आंसर फाइंड करना है। इंट्रोड्यूसिंग द यूनिटी एट A11, इट मीन्स A11 के प्लेस पर हमें क्या लाना है, 1। A11 1 हो, then introduce 0 at all other places of the first column except A11। फर्स्ट कॉलम में यहां पर 1 आ जाए और यहां पर फिर 0 और 0। यह हमें ऑर्डर फॉलो करना होता है फर्स्ट कॉलम। इसके बाद स्टेप 2, इंट्रोड्यूस यूनिटी एट A22। A22 के प्लेस पर यूनिटी लाना है, A22 इक्वल टू 1 लाना है। A22 आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा होगा तो A22 एकदम क्लियरली जानते होंगे कि A22 कहां पर होता है। ये देखो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो पहले हम यहां पर फर्स्ट नंबर पर लाते हैं 1। A11 कहां आता है, वेयर इंटरसेक्टिंग द मैट्रिक्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। जहां पर ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इंटरसेक्ट करता है वो A11 होता है। जहां पर सेकंड रो और सेकंड कॉलम इंटरसेक्ट करता है ये A22 होता है। इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, दैट इज A11। ये होता है A11। इंटरसेक्शन ऑफ
second row and second column, that is A22. Intersection of second row and second column, that is A22. Next, third row and third column, that is A33. तो जहां पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं A11, जहां पर सेकंड रो और सेकंड कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं A22, जहां पर थर्ड रो और थर्ड कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं वो A33। ये तीनों प्लेस हमें 1 करना पड़ता है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस द यूनिटी एट A11। पहले जहां पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इंटरसेक्ट कर रहा है A11 पर, वहां हम क्या बनाएंगे 1। देन इंट्रोड्यूस 0 एट ऑल अदर प्लेसेज ऑफ फर्स्ट कॉलम, फिर इसको और इसको 0 बनाएंगे। तो पहला स्टेप होगा A11 इक्वल टू 1, A21 इक्वल टू 0, A31 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस यूनिटी एट A22, देन इंट्रोड्यूस 0 एट ऑल अदर प्लेसेज ऑफ सेकंड कॉलम एक्सेप्ट A22। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, A22 को 1 करेंगे, देन A32 को 0 और A12 को 0 करेंगे। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में A22 इक्वल टू 1, A32 इक्वल टू 0, A12 इक्वल टू 0। ये दोनों में चाहे जो पहले बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। A32 इक्वल टू 0 पहले लाओ, चाहे A12 इक्वल टू 0 लाओ। थर्ड स्टेप, इंट्रोड्यूस यूनिटी एट A33, देन मेक 0 एट ऑल अदर प्लेसेज एक्सेप्ट A33 विथ हेल्प ऑफ द एलिमेंट्री ऑपरेशन। इंट्रोड्यूस यूनिटी एट A33, देन मेक 0 एट ऑल अदर प्लेसेस of the second, all other places of the third column except A33। तो ये हो जाता है इसका मेथड फाइंड करने का। फिर से एक बार अच्छे से इसको वीडियो पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे। यहां देखो A33 इक्वल टू क्या लाना होगा 1, इसके बाद A13 इक्वल टू 0, A23 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कोई भी पहले लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, ये 3 स्टेप होते हैं इसके। एक बार फिर से समरी समझेंगे। 3/3 के मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। A इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। फर्स्ट स्टेप, A11 इक्वल टू 1, A21 इक्वल टू 0, A31 इक्वल टू 0। फर्स्ट कॉलम। पहले स्टेप में हमेशा फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट करेंगे। ये स्टेप 1। स्टेप 2 में ये पहले कंप्लीट करेंगे।
A22 equal to 1, then A32 equal to 0, A12 equal to 0. इन दोनों में चाहे A32 equal to 0 पहले फाइंड करो, चाहे A12 equal to 0 फाइंड करो, कैसे आपको इजीली आ रहा है वो कर सकते हो। स्टेप थ्री में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे यूनिटी कहां पर, वेयर थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम इज इंटरसेक्ट। स्टेप 3 में देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम जहां इंटरसेक्ट करता है, A33 इक्वल टू 1, देन A23 इक्वल टू 0, A13 इक्वल टू 0। इन दोनों में चाहे जो पहले फाइंड करो। ये होता है फर्स्ट कॉलम, ये हुआ सेकंड कॉलम, और ये हुआ थर्ड कॉलम। ये एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पहले स्टेप में फर्स्ट कॉलम में जहां पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स A11 को 1 करना है, बाकी दोनों को 0। फिर से जहां पर सेकंड रो और सेकंड कॉलम इंटरसेक्ट कर रहा है उसको 1 करना है, बाकी को 0। जहां पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम करना है, ये 1 1, बाकी को 0। पहला स्टेप A11 इक्वल टू 1, रिमेनिंग बोथ आर 0। दूसरा स्टेप A22 इक्वल टू 1 एंड बोथ आर 0। लास्ट स्टेप A33 इक्वल टू 1, देन बोथ आर 0। ये प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन ध्यान में रहने चाहिए। अब देखो क्वेश्चन जो आता है वहां लिखा होता है फाइंड द इनवर्स विथ हेल्प ऑफ द एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने थियरी में बता दिया है, 2 टाइप का होता है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, अदरवाइज उसको हम रो इकोलॉन मेथड कहते हैं। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, उसको कॉलम इकोलॉन मेथड कहते हैं। बट जो एग्जाम में आता है सीधे लिखा होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। तो चाहे रो अप्लाई करो चाहे कॉलम अप्लाई करो, मैक्सिमम आपकी बुक में सम रो से गिवन है, इसलिए सब में हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन जब लगाएंगे तो कॉलम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमेशा रो में ही वो प्रोसेस करेंगे, और जब कॉलम लगाएंगे तो कॉलम में प्रोसेस करेंगे। हम रो वाला करेंगे। अब एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 60। ओके, तो एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2। स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 का है। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ही हम इनवर्स फाइंड कर पाएंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जितनी उसमें रो है उतने उसमें कॉलम। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो कोई भी 3/3 का मिलेगा, आप लोग उसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे। बट स्टेप समझ में आना चाहिए। कैलकुलेशन में जल्दी करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन को इत्मीनान से करो, क्योंकि एक एलिमेंट भी अगर गलत हो गया तो फिर प्रॉब्लम होती है, पूरा फिर से करना पड़ता है तो ही आंसर मिलता है। तो देखो सोल्यूशन, लेट A इक्वल टू I इंटू A। हमने रो ऑपरेशन का यूज किया है, इसलिए A इक्वल टू I इंटू A लिखेंगे। अगर हम कॉलम ऑपरेशन का यूज करते, कॉलम ऑपरेशन का, तो लिखा जाता A इक्वल टू A इंटू I। बट हमने रो ऑपरेशन लगाया हुआ है इसलिए ये नहीं लिखेंगे। हम रो ऑपरेशन लगाए हैं तो A इक्वल टू I इंटू A। लेट गिवन मैट्रिक्स बी A। तो A के प्लेस पर जो मैट्रिक्स जिसका इनवर्स फाइंड करना हो पुटअप कर दो लेफ्ट साइड में। राइट साइड में A की वैल्यू पुटअप कर सकते हो,
लेकिन वहां कुछ होने वाला नहीं है, बार बार वही लिखना पड़ेगा। ए का 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। इसके लिए राइट साइड में ए को एज इट इज रख दिया गया है, जिससे बार बार उस चीज को रिपीट न करना पड़े। और दोनों ए की मीनिंग सेम ही होती है, यहां उसको एक्सप्रेस करके लिखा गया, क्योंकि सब ऑपरेशन इधर लेफ्ट साइड में किसमें होंगे, ए में, और राइट साइड में किसमें ऑपरेशन होंगे, प्रीफैक्टर आई में। इधर से कुछ मतलब नहीं, इसलिए इसको ए लिख दिया गया है। कुछ लोगों ने पूछा था कि सर इधर का ए और इधर का ए में क्या डिफरेंस है, लेफ्ट और राइट साइड वाले में दोनों ए सेम है, बट यहां पर हमें सब ऑपरेशन प्रीफैक्टर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करना होता है, इसलिए बार बार 3 रो 3 कॉलम न लिख करके हम ए लिख देते हैं। देखो, अप्लाइंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मैट्रिक्स ए, लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स ए में रो ऑपरेशन यूज करेंगे, एंड राइट साइड ऑन प्रीफैक्टर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यूज करेंगे। कब तक ये करते रहेंगे रो ऑपरेशन? कुछ लोगों को मन में ये डाउट जाता है कि ये रो ऑपरेशन हम कब तक करते रहेंगे। तो हम ये रो ऑपरेशन तब तक करते रहेंगे जब तक कि लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स ए आइडेंटिटी एलिमेंट में बन जाए। जब तक ये मैट्रिक्स ए लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स ए आइडेंटिटी एलिमेंट न बन जाए, तब तक हम इसको रो ऑपरेशन का यूज करते रहेंगे। और जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो समझो अपना आंसर आ गया। अप्लाइंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मैट्रिक्स ए एंड राइट हैंड साइड ऑन द प्रीफैक्टर आई टिल बी ऑब्टेन्ड आई इक्वल टू बी इंटू ए। देखो लेफ्ट साइड में आई आ गया, देयरफॉर बी इज ऑलवेज आंसर ऑफ द ए इनवर्स, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू बी। ये चाहे पहले लिख दो चाहे लास्ट में लिखो, नहीं लिखो तो भी चलता है। ए इक्वल टू आई इंटू ए से स्टार्ट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें देखना है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कहां पर कट करता है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये A11 पर कट कर रहा है, A11। तो A11 में क्या है, यहां पर A11 में यहां पर 2 लिखा है, इसको हमें 1 करना है। कहीं पर अगर 1 होता तो हम चेंज कर देते रो को, लेकिन यहां भी 2, यहां भी 2, यहां 3, तो 1 आ ही नहीं सकता वहां पर। तो हम क्या करेंगे, 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे, सिंपल लैंग्वेज में कहें कि 2 से अगर डिवाइड कर दे फर्स्ट रो में तो 1 आ गया कि नहीं। 2 से डिवाइड करो, अदरवाइज 1/2 से मल्टीप्लाई करो। यही लिख देते हैं, अप्लाइंग R1 इक्वल टू हाफ इंटू R1 में क्या कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर इस पर भी अप्लाई होगा और आई वाले पर भी लगेगा राइट साइड में। तो हाफ से करो तो क्या हो गया, यहां पर देखो 1 माइनस 3/2, 3/2, 2 से यहां डिवाइड, 2 से यहां डिवाइड, 2 से यहां डिवाइड, अदरवाइज 1/2 से मल्टीप्लाई। बाकी R1 के अलावा कुछ लिखा ही नहीं है, R2 R3 एज इट इज, 2 2 3 3 माइनस 2 2, कोई चेंजेस नहीं। अब कहां चेंज होने वाला है, राइट साइड के आइडेंटिटी एलिमेंट में, यहां भी 2 से, फर्स्ट रो में क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई, ये 0 है 0 रहेगा, या 0 है 0 रहेगा। यहां कोई चेंजेस हुआ नहीं, वैसे ही रहेगा। और इंटू ए लिखते चले जाएंगे। अब देखो यहां 1 तो आ गया। इसके बाद हमने जो पढ़ा हुआ है मेथड, जो स्टेप पढ़ा हुआ है, फर्स्ट कॉलम में पहला एलिमेंट 1 करो, दोनों को 0 करो, 2 को भी 0 करो, 3 को भी 0 करो। तो क्या करेंगे हम, अगर फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में माइनस कर दें तो 2 - 2 हो जाएगा, और फर्स्ट रो में 3 से मल्टीप्लाई करके
थर्ड में माइनस कर दें तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो यहां पर हम दो ऑपरेशन साथ में कर दे रहे हैं, दो ऑपरेशन, क्योंकि एक एक करोगे तो ये स्टेप वाइज बहुत ही लंबा क्वेश्चन होता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में ये 6 मार्क का सम होता है और स्टेट बोर्ड में यही सम 4 मार्क में आता है। तो 6 मार्क का सम होता है, स्टेप इसके 7-8 स्टेप होते हैं अगर सब अलग अलग लिखेंगे तो। अब यहां पर हम 2 स्टेप साथ में लिखने जा रहे हैं। वो दोनों स्टेप क्या है साथ में? ये फर्स्ट वाला स्टेप सबको क्लियर हो गया? वीडियो पॉज करके ये नोट कर लेंगे। अब हम उसके बाद ये हटा करके फिर से सेकंड स्टेप लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, अभी यहां पर 1 आ गया, अब इसको भी 0 कर रहे हैं, इसको भी 0 कर रहे हैं साथ में। तो यहां पर हमने R2 और R3 दो जगह चेंजेस करने हैं हमको, रो 2 में और रो 3 में, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में। तो रो 2 में क्या चेंजेस होने वाला है? रो 2 में रो फर्स्ट का 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना, इसका मतलब फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा। चलो ये देखो, फर्स्ट रो हमने लिखा 1 माइनस 3/2 3/2, और अब रो 2 जिसको कुछ दिक्कत हो तो यहां रफ बना करके रफ वर्क में R2 लिख लो। यहां पर R2 क्या है? 2 2 और 3। अब क्या करना है इसमें? 2R1 को माइनस करना है। R1 में 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 हो जाएगा। यहां 2R1 लिख दो, 2R1, और यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आ जाएगा। यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, और माइनस करना है तो माइनस प्लस और माइनस। ये देखो 2 - 2 0, 2 3 5, 3 - 3 0। अब R2 में चेंज होकर के क्या आ गया? इसके प्लेस पर आ गया 0 5 0, 0 5 और 0। जिसको डायरेक्टली समझ में आ जाता है डायरेक्टली कर लेंगे, जिसको डायरेक्टली न समझ में आए तो R2 देखो 2 2 3, 2 2 3 हमने लिख लिया, ये 2 2 3 लिख लो। अब क्या करना है? -2R1, तो 2R1 लिख लो। 2 का मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो -3 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, और माइनस है तो माइनस कर दो, साइन चेंज हो गया, अब ये आ गया। और थर्ड रो में क्या करना है? थर्ड रो में देखो यहां पर थर्ड रो में चेंज होने वाला है, तो थर्ड रो को भी लिख लो। R3 हमने लिख लिया, क्या है? 3 - 2 2। अब चेंजेस क्या होने वाला है? यहां पर हमें चेंजेस करना है 3R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। R1 में 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 3। इसे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? -9/2। इसे मल्टीप्लाई करो 3 से, क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9/2। अब साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस। ये देखो 0 9/2 -2, 2 2 जा 4, 5/2, 5/2, 9/2 प्लस में हो गया, -2 हो गया तो 5/2, और यहां क्या आ गया? 2 - 9/2, तो यहां पर क्या आ गया? -5/2, 2 2 जा 4, -9 -5/2। थर्ड रो में क्या हो गया? 0 5/2 -5/2। अब देखो ये तो हमने लेफ्ट साइड में एप्लीकेशन यूज कर लिया, राइट साइड में भी यही करना है, राइट साइड में भी यही करना है। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, जो भी चेंज होगा ये होगा सेकंड रो में और थर्ड रो में इनटू ए। तो ये रफ वर्क सबको समझ में आया। जहां भी चेंजेस होने वाला हो, देखो
R2 में चेंज होने वाला था, तो R2 को हमने नोट किया। क्या चेंज होने वाला था? -2R1, 2R1 मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और माइनस कर दिया, ये आ गया। R3 में चेंज होने वाला था लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड है, R2 ये लेफ्ट साइड है, R3 क्या चेंज होने वाला था? -3R1, तो R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, ये आ गया R3 और ये आ गया R2। ये दोनों यहां पर R2 और R3 आ गए। अब राइट साइड में ऐसे ही राइट साइड के लिए गलती ना हो, इसके लिए ऐसा रफ वर्क यहां भी राइट साइड के लिए भी कर लेंगे। क्या करेंगे रफ वर्क में? ये देखो चेंज कहां पर होने वाला है, यहां लिखा होता है R2 में और R3 में। तो R2 में चेंज होने वाला है, तो R2 क्या है नोट कर लो, राइट साइड R2। रफ वर्क है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। R2 में 0 1 0, ये R2 है, 0 1 0। क्या करना है R2 में? 2R1 से मल्टीप्लाई करना है, 2R1 से मल्टीप्लाई करके माइनस, R1 में हाफ है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0। अगर ऐसा करोगे तो कभी गलती नहीं होगी, ये पक्का है। इस तरह से करोगे तो गलती नहीं होने वाली है। -1 1 और 0। अब आ गया -1 1 0। अब देखो क्या करना है, R3 में करना है। R3 राइट साइड का नोट करो। R3 क्या है? 0 0 1 0 0 1। एक भी एलिमेंट में अगर गलती हो जाएगी तो फिर से पूरा सॉल्व करना पड़ता है, आंसर नहीं मिलता। इसलिए बहुत ही प्रिकॉशन लेकर करना होता है इसको। 0 0 1 लिख दिया। अब यहां क्या करना है R3 में? 3R1 3R1, R1 में 3 से मल्टीप्लाई करो। R1 क्या है? 1/2, तो 3 से मल्टीप्लाई करो 3/2 0 0। माइनस कर दो, माइनस कर दिया तो -3/2 0 और 1, -3/2 0 और 1, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखो। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें? हमारा फर्स्ट कॉलम जो अपना टारगेट था, कि फर्स्ट कॉलम में ये अपना टारगेट था A1 1 1 हो जाए, A2 1 0 हो जाए और A3 1 0 हो जाए। ये तो हो गया, फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम? A22 को यूनिटी करेंगे। A22 को 1 बनाना है। A22, here is the A22, second row intersection of the second row and second column, intersection of the second row and second column, that is known as A22। अब हमें यहां पर 1 लाना है। दूसरा स्टेप, यहां पर 1 लाना है। यहां पर 1 लाने के लिए अगर कुछ प्लस माइनस करने से नहीं आ रहा है, सीधे इसी नंबर से डिवाइड कर दो। इट मीन्स इसको हम ऐसा लिखेंगे, पहला स्टेप ये कंप्लीट हुआ। अब हम इसको देखेंगे, 1 1 लाएंगे तो ये 5 पर 1 1 लाना है हमें। 5 पर 1 1 लाने के लिए क्या करेंगे हम? 5। अब हमने क्या किया? R2 में चेंजेस किया। क्या चेंजेस किया R2 में? हमने 1/5 R2 कर दिया। R2 में 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी हो गया 1 -3/2 3/2 0 1 0 0 5/2 -5/2। ये देखो हमने कर दिया। इसमें एक ही स्टेप था तो जल्दी हो गया कि 5 को हमने ले लिया, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसमें किया? सेकंड रो में। तो चेंजेस कहां होगा? ओनली सेकंड रो में चेंजेस होने वाला है बच्चों। तो सेकंड रो में ही चेंज हुआ। फर्स्ट रो एज इट इज, थर्ड रो एज इट इज। सेकंड रो में चेंज हो गया।
सेकंड रो में चेंज हुआ केवल। अब इस साइड में भी वही होने वाला है, राइट साइड में आइडेंटिटी एलिमेंट में 1/2 0 0 कोई चेंज नहीं। यहां क्या होगा, 1/5 से मल्टीप्लाई करो, 1/5 0 और यहां पर कोई चेंजेज नहीं है, इंटू ए। अब हमारा यहां पर आ गया 1 1। अब इसको भी हमें जीरो करना है, इसको भी हमें जीरो करना है। तो एकदम सिंपल मेथड है। 1 1 जब आ गया तो हमें अब जीरो करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखो, अब हम सोचेंगे कि सेकंड कॉलम, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां देखो 1 हो गया, अब इसको भी जीरो करना है, इसको भी जीरो करना है। जो आपको अच्छा लगे पहले वो जीरो कर लो, और अगर टेक्निक आप सीख गए हो तो दोनों साथ में जीरो हो जाएंगे। सेकंड रो में अगर 3/2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में प्लस कर दें, देखो 1 है, 1 आ गया तो ये जीरो करना बड़ा इजी है, ये जीरो करना बहुत ही इजी है। क्या करना होगा, सेकंड रो में 3/2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में प्लस कर दो, यहां जीरो आ जाएगा। इसी में 5/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो थर्ड रो का, ये जीरो हो जाएगा। तो हम ये अप्लाई करेंगे यहां पर, अप्लाइंग R1 में क्या चेंजेस करेंगे, R1 माइनस R1 प्लस 3/2 R2, क्योंकि प्लस कर देंगे तो माइनस प्लस अपने आप कैंसिल हो जाएगा। साइन अपोजिट हो तो प्लस करते हैं। अब देखो यहां साइन जो है सेम है, प्लस प्लस, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। दूसरा अप्लाई क्या करेंगे, R3 को चेंज करेंगे। R3 में क्या चेंजेस करेंगे, R3 में चेंजेस करेंगे R3 माइनस 5/2 R2। तो यहां पर माइनस किया क्योंकि दोनों का साइन सेम था, यहां प्लस किया क्योंकि एक अपोजिट साइन का था। तो अब ये हमें अप्लाई करना है, पहले ये कर लो फिर ये कर लो। तो देख लो कौन कौन से रो चेंज होने वाले हैं। R1 चेंज होने वाला है, R3 चेंज होने वाला है। कौन सा रो नहीं चेंज होगा, R2। सबसे पहले ये इंश्योर कर लिया करो कि कौन सा रो चेंज नहीं होगा। तो दूसरा वाला रो नहीं चेंज होगा। कौन सा रो चेंज होगा, तीसरा वाला रो चेंज होगा। यहां रफ वर्क के लिए स्पेस रखा करो, तो यहां पर कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। तो पहले रो में क्या चेंज होने वाला है, पहले रो में क्या लिखा है, देखो 1 R1, लेफ्ट साइड का R1 नोट कर लो। R1 में है 1 माइनस 3/2 3/2। हमें यहां पर जीरो लाना है पहले, तो क्या करेंगे हम, R1 प्लस 3/2 R2 दिया है, 3/2 R2, 3/2 R2। R2 में 3/2 से मल्टीप्लाई, 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 1 में मल्टीप्लाई करोगे 3/2 आ जाएगा। यहां भी 0 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आने वाला है। तो अब देखो प्लस है तो सब प्लस ही करना पड़ेगा। 1 0 3/2। तो फर्स्ट रो आया 1 0 3/2। सेकंड रो में कोई चेंज है ही नहीं, 0 1 0। थर्ड रो को चेंज करना है तो यहां देख लो, लेफ्ट साइड का थर्ड रो R3 क्या है, 0 5/2 माइनस 5/2। क्या चेंज करना है, 5/2 R2 करना है, 5/2 R2। तो 5/2 R2 यहां 0 है, सेकंड रो में 0 आएगा, यहां 5/2 आ जाएगा, और यहां 0 है तो 0 आएगा। माइनस करना है तो माइनस करो, ये 0 ये 0 और ये माइनस 5/2। ये थर्ड रो हो गई, 0 0
माइनस 5/, इक्वल टू आई में भी वही ऑपरेशंस करने हैं जो हमने लेफ्ट साइड में किया, राइट साइड में करना है तो ये वीडियो वॉच करके नोट कर लिया करेंगे, बाद में समझने के काम आएगा कैसे किया गया है। तो अब हम राइट साइड में करने चल रहे हैं। देखो राइट साइड के लिए फर्स्ट रो क्या है वो नोट कर लेंगे। फर्स्ट रो क्या है, मतलब चेंज तो R1 में होना है। R1 है राइट साइड के लिए, R1 क्या है 1/2 0 0। पेंसिल से रफ वर्क करते जाएंगे, रफ वर्क हमेशा पेंसिल से करते जाएंगे। तो 1/2 0 0। क्या चेंजेस करना है 3/2 R2। R2 क्या है 0 1 0। तो 0 में 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो 0 आया, 1 में मल्टीप्लाई कर दो 3/2 आया। सॉरी यहां पर करना है फर्स्ट, इसमें अप्लाई करना है आइडेंटिटी वाले में, हम उधर जा रहे थे फर्स्ट वाले में। तो देखो आइडेंटिटी में क्या है 1/2 0 0, 1/2 0 0। क्या करना है हमें 3/2 R2। R2 क्या है माइनस 1/5, माइनस 1/5। तो माइनस 1/5 इंटू 3/2, माइनस 1/5 इंटू 3/2, तो 3/10, माइनस 3/10 यहां लिखो, माइनस 3/10। अब दूसरा 1/5 में भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहां 1/5 था ही, यहां प्लस 3/10 आ गया और यहां पर 0। तो R2 में हमने क्या किया 3/2 से मल्टीप्लाई, 3/2 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 3/10, 3/2 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया 3/10, 0 में मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। माइनस करना है कि प्लस करना है, प्लस करना है तो साइन में कोई चेंजेस नहीं, माइनस 3/10, माइनस 3/10 प्लस 1/2, माइनस 3/10 प्लस 5/10, तो 2/10 सिंप्लीफाई कर दो तो 1/5। क्या आ गया यहां पर 1/5। यहां देखो 3/10 और यहां 0। तो इस तरह से फर्स्ट रो में आया 1/5 3/10 0। फर्स्ट रो आ गया 1/5 3/10 और 0। अब सेकंड रो में कोई चेंज है ही नहीं, माइनस 1/5 1/5 0। थर्ड रो में क्या चेंजेज है वो फाइंड कर लो। थर्ड रो में क्या चेंजेज है, थर्ड रो नोट कर लो राइट साइड। थर्ड रो क्या है R3, R3 है माइनस 3/2 0 1। क्या चेंजेस करना है 5/2 R2, 5/2 R2। तो R2 इसमें 5/2 से मल्टीप्लाई करो, 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 5/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया या देखो माइनस 1/5 इंटू 5/2 तो क्या हो गया माइनस 1/2। मल्टीप्लाई करने पर आ गया माइनस 1/2। अब इसमें भी मल्टीप्लाई करो, यहां क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि साइन ही तो चेंज हो रहा है, बाकी सब नंबर वही है। 5/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 कैंसिल हो गया 1/2। और यहां पर 0 है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0 रहेगा। और यहां देखो माइनस करना है तो माइनस का प्लस, यहां पर माइनस और यहां पर माइनस, माइनस 3/2 प्लस 1/2 माइनस 2/2 के प्लेस पर 1 आ गया माइनस 1। और यहां क्या आ गया माइनस 1/2, यहां पर क्या आ गया 1। तो आया -1 -1/2 1 इंटू a। तो हमारा टारगेट क्या है, हम ये ऑपरेशन तब तक करते रहेंगे जब तक कि यहां पर
आइडेंटिटी एलिमेंट न आ जाए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो अभी आया नहीं। फिर से हम क्या करेंगे, अब देखो हमारा टारगेट होगा दो स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। दो स्टेप कौन कौन से, 1 0 0, फर्स्ट कॉलम देखो, फर्स्ट कॉलम 1 0 0, सेकंड कॉलम देखो 0 1 0। अब हम थर्ड कॉलम पर आ गए। थर्ड कॉलम में सबसे पहले यहां पर हमें क्या लाना होगा, 1। तो सबसे पहले यहां पर 1 लाएंगे, फिर इन दोनों को 0 और 0 करेंगे। सबसे पहले 1 लाएंगे, तो 1 लाने के लिए क्या करना होगा, यहां -5/2 है। अगर -2/5 से मल्टीप्लाई कर दे तो अपने आप 1 हो जाएगा। उसके इनवर्स वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हम अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग R3 इक्वल टू -2/5 R3। R3 में हम क्या कर देंगे, -2/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो केवल चेंज होने वाला है R3, न तो R1 चेंज होगा न तो R2। तो 1 0 3/2, 0 1 0। अब R3 में क्या हो गया, 0 0, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा। अब वहां पर अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधे सीधे वो चेंज हो जाएगा। -5/2 है, -5/2 इंटू -2/5 1। तो 1 आ गया यहां पर। अब एक राइट साइड में भी यही ऑपरेशन करेंगे। फर्स्ट वैसे ही रहेगा, सेकंड वैसे ही रहने वाला है। चेंज होगा कौन सा, थर्ड रो। थर्ड रो में किससे मल्टीप्लाई होगा, -2/5 से। तो -1 इंटू -2/5, तो 2/5 आ गया। -1/2 इंटू -2/5 इंटू -2/5 कैंसिल हो गया, 1/5 आ गया। और 1 में हो जाएगा -2/5। तो ये हो गया 2/5। -1 इंटू 2/5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 2 निकल गया, 1/5 आ गया। और 1 था मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे, -2/5 से। तो ये क्या हो गया, -2/5 हो गया इंटू 8। अब देखो एक टर्म यहां पर 0 नहीं आया, इसको भी 0 लाएंगे तो क्या परफॉर्म करेंगे, अप्लाइंग R3, ये देखो कर देंगे, अप्लाइंग R3, अप्लाइंग R1 में चेंज करना है, क्या करेंगे, R1 -3/2 R3। 3/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, 0 हो जाएगा। तो कर देंगे, ये R1 में चेंज होगा। क्या चेंजेस होने वाला है R1 में, R1 में चेंज हो जाएगा -3/2 R3। तो अभी ये हो गया, चेंजेस ये होने वाला है, R1 में चेंजेस होगा R1 -3/2 R3। ये चेंजेस कर देंगे। तो ये देखो 3/2 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 आएगा, यहां पर 1 हो गया, यहां भी 0 आएगा, तो 0 - 0 0 ही आएगा। यहां 3/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। और यहां क्या आ गया, 0 1 0 0 0 1। लेफ्ट साइड जो अपना टारगेट था आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने का, वो आ गया। अब राइट साइड में क्या आया वो नोट करो। राइट साइड में
क्या मल्टीप्लाई करना था, फर्स्ट रो क्या है, राइट साइड का यहां लिख लो 1 बाई, तो राइट साइड में देखो, राइट साइड में भी R1 में चेंजेस होने वाला है। R1 क्या है 1/5, 3/10 0, क्या करना है 3/2 R3 माइनस करना है, तो R3 क्या है 2/5 इंटू 3/2 करोगे 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 3/5 आ गया, यहाँ 1/5 है तो 3/2 करोगे क्या हो जाएगा 3/10 आ गया, और यहाँ -2/5 है, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3/2 का तो क्या आ गया -3/5 आ गया। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब माइनस करना है तो माइनस कर दो, माइनस और प्लस, तो 3/5 का यहां आ गया -2/5, यहां पर आ गया 0 और यहां पर आ गया 3/5। तो अब इस तरह से फर्स्ट रो में क्या आया -2/5, 0, 3/5, सेकंड रो में कोई चेंज है नहीं, -1/5, 1/5, 0, थर्ड में कोई चेंज है नहीं, 1/5 -2/5 इंटू ए। अब हमने इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड कर लिया है और आंसर अब अपना आ ही चुका है। तो ये देखो आई है, इसको हम कहते हैं बी और ए है ही, देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू बी, A इनवर्स इक्वल टू बी के प्लेस पर क्या हो गया -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5, -2/5। तो ये हुआ इनवर्स मैट्रिक्स फर्स्ट क्वेश्चन का इनवर्स मैट्रिक्स हुआ। और अगर ध्यान से सुने होंगे तो समझ में आ गया होगा क्या करना होता है। पहले फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट 1 करो, रिमेनिंग बोथ एलिमेंट को 0 करो। दूसरे स्टेप में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड से पहले सेकंड कॉलम का मिडल वाला 1 करो, ऊपर और नीचे 0 करो। फिर से थर्ड कॉलम में आ जाओ, लास्ट वाला A33 को 1 करो, बाकी उसके ऊपर वाले को 0 करो। तो ये करते हैं, ये देखो फर्स्ट वन 1, बाकी दोनों 0। यहां पर फिर मिडल में आ जाओ, मिडल में 1 करो, इसको और इसको 0। फिर यहां पर आ जाओ, लास्ट वाले को 1 करो, फिर उसके ऊपर 0, फिर उसके ऊपर 0। इधर आइडेंटिटी आ जाए तो समझ लो कि आंसर आ गया है। इधर आइडेंटिटी हुआ तो आई हो गया। ये जो आंसर आया इसको कंपेयर करते हैं बी से, ये बी हो गया इंटू ए। यही बी जो है, ए को इस साइड में लेकर चले आओगे तो ए इनवर्स इंटू आई हो जाएगा। अदरवाइज डायरेक्टली ये लिख सकते हो ए इनवर्स इक्वल टू बी। अदरवाइज इसी को ऐसा सॉल्व करके हम जान लेते हैं, अगर ये लिखना है तो ये लिखो, अगर ये ऐसा करना है तो ऐसा कर लो, नहीं तो आ गया आई इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आया है इंटू ए आया है, ए को इस साइड में ले लो, आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ये आ गया। आई इंटू ए का मल्टीप्लीकेशन ए इनवर्स होता है, आइडेंटिटी से मल्टीप्लीकेशन, तो ये आंसर हो गया। ऐसा भी कर सकते हो, चाहे ये ऐसे लिख दो, जो आए वही आंसर। तो आज जो है ये वीडियो तो कंप्लीट हो गया। तो एक बार फिर से थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। टेक केयर, बी हैप्पी, मेक समवन हैप्पी। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसको अच्छे से करना और इससे रिलेटेड दूसरा और तीसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज का सॉल्व भी करना। नहीं आए तो हमें कमेंट में बताना। थैंक यू।